बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 22.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 22.4 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 22.5। जी, तो एक्सरसाइज 22.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड रेंज, वेरिएंस, मीन डेविएशन and standard deviation of number of absentees in a class for last 7 days। जी, तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे ये चीजें पूछी जा रही हैं, जिसमें रेंज है, वेरिएंस है, मीन डेविएशन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, तो क्लास इन तमाम चीजों को मालूम करने के लिए जो हमें कॉलम रिक्वायर्ड होंगे वो आपके सामने मैंने बना लिया है टेबल। ठीक है, ये टेबल हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो जैसे जैसे आगे हम यूज करते जाएंगे उसके फॉर्मूले में आपको लिखकर बताती रहूंगी कि रेंज का फॉर्मूला, रेंज तो अभी हम मालूम कर लेंगे, ये आपके सामने लिखा हुआ है रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, इसके अलावा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये तमाम फॉर्मूले अभी आपके सामने आएंगे। तो क्या यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी वैल्यूज को। तो देख लीजिए मेरे पास जो कॉलम है, सबसे पहला कॉलम एक्स का होगा। एक्स कौन सी वैल्यू होंगी? ये जो डाटा हमारे पास गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में इस तमाम डाटा को हम क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर ये जो डाटा हमें गिवन है, पहले तो आप ये देख लें कि ये ग्रुप है या अनग्रुप है। तो क्लास देखिए, ग्रुप डाटा हमेशा वो होता है जिसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो। ठीक है, तो अगर इस तरह का डाटा गिवन है जिसमें सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक स्कैटर्ड फॉर्म में कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब ये हमारा अनग्रुप डाटा है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी का होना बहुत जरूरी है। या तो वो डाटा जो है ग्रुप के फॉर्म में हो, मतलब कुछ वैल्यू के एक ग्रुप बना कर दिए जाते हैं जिससे कि आप लोगों ने देखा, और उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो। ठीक है, और दूसरी जो उसकी कंडीशन ये हो सकती है कि भले डाटा इस फॉर्म में हो लेकिन आगे फ्रीक्वेंसी जरूर हो। यानी कि हर सूरत अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो दैट डाटा इज कॉल्ड द ग्रुप डाटा। अदरवाइज अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिर्फ सिंपल इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई है, तो इस टाइप का डाटा हमारा क्या कहलाता है? अनग्रुप डाटा। तो यहां पर हमें अनग्रुप डाटा गिवन है, तो हम सारे फॉर्मूले जो है वो अनग्रुप के ही यूज करेंगे। ठीक है, जब ग्रुप डाटा आएगा तो फिर ग्रुप डाटा के फॉर्मूले अलग होंगे। तो अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं ये तमाम कॉलम आपके सामने। किस तरीके से फाइंड करते हैं देख लीजिए। सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है रेंज। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला आपके सामने गिवन है। रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। व्हाट इज मैक्सिमम, व्हाट इज मिनिमम? जो डाटा में हमारे पास गिवन है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू को हम कहेंगे मैक्सिमम, और सबसे छोटी लीस्ट वैल्यू हमारी कहलाएगी मिनिमम वैल्यू। तो रेंज फाइंड कर लेते हैं। जी, डाटा में आप देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है? 8। तो मैक्सिमम वैल्यू के नीचे हम लिखेंगे 8, और सबसे छोटी वैल्यू इसमें है 1। ठीक है ना, 1 से छोटी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहां पर 1 आ जाएगा। और रेंज मेरा क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, रेंज आ चुका है 7। और दूसरी चीज हमें जो फाइंड करनी है वो वेरिएंस है, मीन डेविएशन है। तो क्लास ये तमाम चीजें फाइंड करने के लिए हमें मीन जरूर चाहिए होगा, अर्थमेटिक मीन। तो हम पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं। अब अर्थमेटिक मीन क्यों चाहिए होगा ये आगे चलकर आपको पता चलेगा, क्योंकि जब हम वेरिएंस और मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉलम मैंने बनाए हैं एक्स माइनस एक्स मीन, हर जगह आपको अर्थमेटिक मीन चाहिए। ये एक्स के ऊपर बार क्या शो कर रहा है? अर्थमेटिक मीन को, क्योंकि आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स के ऊपर जो बार लगा होता है उससे हम
मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सब कॉलम को फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले मीन चाहिए। तो फाइंड कर लेते हैं हम अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन किस तरीके से फाइंड होता है, इसका फॉर्मूला आपके सामने है। ये फॉर्मूला किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। तो अभी हम सारे फॉर्मूले जो भी यूज करेंगे वो सब अनग्रुप के होंगे। तो समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन, समीशन ऑफ एक्स का मतलब है जितनी वैल्यू डेटा में गिवन है इन सबका टोटल, इन सबका प्लस। तो कर लेते हैं तमाम वैल्यू का प्लस, ठीक है। और इनको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती है, एन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। एन का क्या मतलब है कि यानी हमारे पास डेटा में जितनी वैल्यूज गिवन है उन सबको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी एन यहां पर किसके इक्वल है, मैं ऊपर मेंशन भी कर देती हूं। एन इक्वल है 7 के, ठीक है। तो हम यहां पर नीचे 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब अगर मैं इन तमाम वैल्यूज का सम करती हूं, प्लस करती हूं कैलकुलेटर से, तो इनका टोटल आ जाएगा 26। जी, और 26 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 3.71। आप भी करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से। तो 3.71 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ज्यादा वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद सिर्फ हम 2 डिजिट तक ले लेते हैं, 3.71, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये मेरे पास यहाँ पर मीन आ चुका है, ठीक है। अब जब मीन आ चुका है तो इजीली हम सारे कॉलम अपने फाइंड कर सकते हैं। तो आ जाते हैं अब हम कॉलम की तरफ। तो देख लीजिए यहां पर देखिए, हमें फर्स्ट कॉलम क्या चाहिए, x माइनस एक्स मीन। तो यानी कि x मेरी ये वाली वैल्यू और मीन जो अभी अभी हमने फाइंड किया है, हर x में से हम मीन को माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं माइनस, यानी कि 3 में से मुझे माइनस करना है 3.71 को। तो मेरी वैल्यू यहां पर आती जाएंगी। ये देख सकते हैं हर x वैल्यू को मैंने माइनस किसमें से कर दिया है, x मीन, सॉरी, हर वैल्यू जो है वो किसमें से माइनस हो रही है, मीन से, उसके अरिथमेटिक मीन से। आपके सामने सारी वैल्यू को मैंने माइनस कर दिया। अब आप कैलकुलेटर ले लीजिए हाथ में और हर वैल्यू को माइनस करके आगे लिखते जाएं जो भी आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो हम भी कैलकुलेट करते हैं, आप भी कीजिए। जी, फर्स्ट वैल्यू जाहिर है आप देख सकते हैं स्टार्ट में जो मेरी प्लस की वैल्यू है वो स्मॉलर है, जबकि माइनस की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। तो हमारा आंसर जो है वो माइनस में आएगा, ठीक है। इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि कहां पर वैल्यू माइनस में आ रही है तो उसको माइनस के साथ ही लिखना है, और जहां प्लस में आ रही है तो उसको प्लस के साथ लिखना है, ठीक है। तो यहां पर मेरी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी -0.71। जी, -0.71। 5 में से जब मैं माइनस करूंगी 3.71 को तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 1.29। ठीक है जी। अब यहां पर चूंकि देखिए जो मेरी ग्रेटर वैल्यू थी उसके साथ प्लस आ चुका है, स्मॉलर के साथ माइनस है, तो अब मेरा आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। जिसमें से भी वैल्यू रिमेनिंग होती है, बचती है, वही हम साइन यूज करते हैं। मेरे पास कॉलम आ चुका है x माइनस एक्स मीन। अब फाइंड कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलम। तो देखिए नेक्स्ट कॉलम फाइंड करना बहुत ही आसान है।
देखिए ये चीज तो हम ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं ना, x माइनस एक्स मीन। ठीक है, तो अब हमने इन्हीं वैल्यू को उठाना है और इनका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तमाम वैल्यू का स्क्वायर करते जाएंगे जो वैल्यू हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। तो इनको, ये वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है, बस हमने क्या करना है, सिंपल इनका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेके हमें आगे वैल्यू को लिखना है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके। ठीक है, तो मैं सबका स्क्वायर ले लेती हूँ जी। आप देख सकते हैं कि तमाम वैल्यू का मैं स्क्वायर ले चुकी हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर से इनको कैलकुलेट कर लेते हैं और हर वैल्यू का स्क्वायर लेते जाते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखिए यहाँ पर माइनस की वैल्यूज भी आ रही हैं। तो क्लास ये देखिए, अंदर जब माइनस लगा होता है और बाहर पावर इवन होती है, तो 2 क्या है, एक इवन पावर। तो इवन पावर माइनस को क्या कर देती है, प्लस कर देती है। जब हम इन तमाम वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो माइनस साइन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जो प्लस है वो तो प्लस ही रहेगा, लेकिन माइनस साइन भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि पावर बाहर क्या लगी हुई है, इवन लगी हुई है। ठीक है, तो अब हम तमाम वैल्यू का स्क्वायर लेते जाते हैं। तो जब हम फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो मेरी वैल्यू आती है 0.504। 0.504। ठीक है, बस पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक ले लीजिएगा। इस तरीके से मेरा ये कॉलम आपके सामने आ चुका है। हमने तमाम वैल्यू का स्क्वायर ले लिया और अब हमें इसका क्या लेना है, समीशन लेना है। समीशन ऑफ x माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर का जब हम समीशन लेंगे, यानी इन तमाम वैल्यूज का अब हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो हम टोटल कर लेते हैं कैलकुलेटर से। आप भी कीजिएगा, सिर्फ कॉपी नहीं करना, आपने मेरे साथ साथ इनको कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी करना है। ठीक है, तो आप भी हाथ में कैलकुलेटर लीजिए और मेरे साथ साथ प्लस करते जाएं। जब हम इन तमाम वैल्यू का प्लस करेंगे कैलकुलेटर से तो फाइनली जो मेरे पास वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी 31.428। 31.428। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। जब मैंने इन तमाम वैल्यूज का टोटल किया तो 31.428 आ गई है। अब हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट कॉलम है मेरा x माइनस एक्स मीन, और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, बार। इनको हम मॉड भी कहते हैं, बार भी कह सकते हैं, मॉड कह लें ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मॉड है। अब आप यहाँ पर देखें, ये जो आपको ये जो लाइनें नजर आ रही है, बेसिकली इनका काम क्या है। ठीक है ना, इनका काम क्या है, इनका काम ये है क्लास के, देखिए यहाँ पर ये x माइनस एक्स मीन तो कॉलम हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये तो हमें दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। x माइनस एक्स मीन जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब मसला क्या है, मसला ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू मेरे पास माइनस में आ रही है, ठीक है ना, ये क्या करेगा, उस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये जो बार लगे हुए ना, ये बार, ठीक है, ये बार जो आपको नजर आ रहे हैं, बेसिकली इनका काम क्या है कि ये माइनस को भी प्लस बना देता है। प्लस का तो प्लस ही रहेगा, प्लस में कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो वैल्यू माइनस में होगी वो भी क्या बन जाएगी, प्लस में बन जाएगी। ये देखिए यहाँ पर इसका बार लगा हुआ है, सॉरी माइनस लगा हुआ है, 0.71 माइनस के साथ लिखा हुआ है। तो जब इस पे ये बार अप्लाई होगा या इस पे मॉड अप्लाई होगा तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बन जाएगी 0.71। ठीक है, सेम इसी तरह से सेकेंड वैल्यू देखिएगा 1.29। जब हम इस पे मॉड अप्लाई करेंगे, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके साथ तो ऑलरेडी प्लस लगा हुआ है, प्लस पे ये कोई इफेक्ट नहीं डालता, ये वैल्यू एज इट इज कॉपी हो जाएगी 1.29। इसका काम सिर्फ और सिर्फ माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और प्लस की वैल्यू 29। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन सब का सम लेना है, इन सब का टोटल लेना है। आपको पता है कि नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, समीशन ऑफ बार x माइनस एक्स मीन का बार। ठीक है, तो हम इन सब का टोटल ले लेते हैं कैलकुलेटर से। जब हम सब वैल्यू का टोटल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 11.71 11.71
1। ठीक है, इन सबका टोटल मेरे पास क्या आ चुका है 11.71। आइए अब हम ये तमाम जो कॉलम है सब हमने फाइंड कर लिए। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं वेरिएंस, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपके सामने है, वेरिएंस का फॉर्मूला भी आपके सामने है, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी और मीन डेविएशन का। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले तकरीबन एक ही हैं। ठीक है ना, यही फॉर्मूला यहां भी यूज हो रहा है, यही फॉर्मूला यहां भी यूज हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है, फर्क देखें, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, यहां पर बस रूट नहीं है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन में सेम यही फॉर्मूला है और इसका यहां पर क्या आ चुका है, सेम यही वैल्यू हमने कॉपी की, बस उसके ऊपर हमने क्या ले लिया, रूट ले लिया। सिर्फ एक रूट का फर्क है, बाकी फॉर्मूला सेम है स्टैंडर्ड डेविएशन का और वेरिएंस का। ठीक है, अच्छा, वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट सिग्मा स्क्वायर से भी करते हैं। अगर आप पूरी स्पेलिंग वेरिएंस ना लिखना चाहें या तो आप पूरा लिखे वेरिएंस, और अगर पूरा नहीं लिख सकते तो फिर आप इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्क्वायर को। ठीक है ना, जिस तरीके से मीडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिंबल यूज किया, मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज किया, इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिग्मा का। वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन को सिर्फ सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके से मीन डेविएशन को पूरा लिखने के बजाय हम सिर्फ यहां शॉर्ट में लिखते हैं m.d, मीन डेविएशन। पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहां इसलिए लिख के दिखाया फर्स्ट टाइम ताकि आपको पता चल जाए कि m का क्या मतलब है और d का क्या मतलब है, मीनिंग के लिए। ठीक है, अदरवाइज इसको रिप्रेजेंट शॉर्ट में किया जाता है। ठीक है, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला आपके सामने है, क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये हम ऑलरेडी कॉलम में फाइंड कर चुके हैं आपके सामने। ठीक है ना, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर आपके सामने लिखा हुआ है। हम यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। जी, क्या आ रहा है, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर ये है 31.428। 31.428 और इसको डिवाइड कर देंगे n से। n क्या है, यहां पर ये ऊपर लिखा हुआ है n, n इक्वल है 7 के, तो इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 से डिवाइड करके देखिएगा कैलकुलेटर में क्या वैल्यू आ रही है, ये आ जाएगा 4.489। जी, वेरिएंस मेरा क्या आ चुका है, 4.489। ठीक है, 4.489 ये मेरा क्या आ चुका है, वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें कुछ भी करना नहीं है, जो मेरे पास वेरिएंस आया है बस इसी का रूट ले लेंगे। इसका रूट ले लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओनली सिग्मा से और इसी वैल्यू का रूट ले लेते हैं हम। जी, जब इस वैल्यू को रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 4.489। इसको हम रूट के अंदर लिखेंगे पहले और अब इसका रूट फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर से। ठीक है, तो आप सिंपल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और साइंटिफिक से भी कर सकते हैं, रूट का ऑप्शन दोनों में होता है। जब हम इसका रूट लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.118। 2.118। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ चुका है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिग्मा से। तो मेरे पास दोनों आ चुके हैं, वेरिएंस भी आ चुका है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड मीन डेविएशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है m.d से। इसका फॉर्मूला है समीशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का बार और यू कैन से मॉड। ठीक है, x माइनस एक्स मीन का मॉड डिवाइडेड बाय n।
तो ये हम ऑलरेडी आपके सामने फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर समीशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का बाद ये आ रहा है 11.71। तो हम इसको पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, तो मेरा मीन डेविएशन आ जाएगा 11.71 डिवाइडेड बाय n। n यहां पर क्या है 7, तो लिख लेते हैं 7 जी। जब हम इस वैल्यू को 7 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.672। 1.672। ठीक है, तो ये मेरे पास तमाम वैल्यू आ चुकी है आपके सामने जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। रेंज भी हमने फाइंड कर लिया, वेरिएंस भी, मीन डेविएशन भी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अच्छा क्लास, एक बात बता दूं कि आपकी बुक में बहुत सारे जो आंसर है वो रॉन्ग दिए हुए हैं। ठीक है, तो बुक के आंसर पर रिलाई नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। कुछ आंसर ठीक भी हैं लेकिन नॉर्मली ज्यादातर आंसर रॉन्ग दिए हुए, तो आप बुक को फॉलो हरगिज मत कीजिए। ओवर कैलकुलेशन इज परफेक्टली राइट, हम जो यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं बिल्कुल सही है एकदम। तो आपने बुक के आंसर पर रिलाई नहीं करना, परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना कि बुक का आंसर कुछ और आ रहा है और मिस का आंसर कुछ और आ रहा है। तो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम राइट है। ठीक है, तो जहां अगर आपका आंसर बुक से मैच ना करे तो आप समझ जाइए कि बुक आंसर इज रॉन्ग। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं और वीडियो पसंद आ रही है, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक करने में देर क्यों करते हैं, फटाफट लाइक कीजिए। और वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके साथ साथ जितना हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें, अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी दिया करें वीडियो में कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कहाँ तक समझ आ रहा है, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर किया करें अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, जहां भी आपकी पहुंच है वहां तक आप वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि ये एक सदका जारिया भी होता है इनको फैलाना, तो जरूर फैलाया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।